हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी के नए चैप्टर के लिए मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने, सीमा बख्शी। चलिए आज कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम हमारा पाठ जिसका नाम है निराला भाई वो शुरू करते हैं। बेटा, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास ज्ञान जो है वो ज्ञान का निधि है। निधि का मतलब ट्रेजर। वो ट्रेजर किस चीज का हो सकता है? ट्रेजर हो सकता है पैसों का, ट्रेजर हो सकता है ज्ञान का। तो फिर उनके पास ज्ञान का निधि है, लेकिन उनके पास पैसों का निधि नहीं है। लेकिन फिर भी वह लोग जो है वो अपनी दानशूरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। और उनमें से ही एक है प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है निराला भाई। और ये निराला भाई के बारे में हमें बता रही है हिंदी साहित्य जगत की महान लेखिका महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का लिखने का स्टाइल, उनके शब्दों का प्रयोग, क्या कहना। महादेवी वर्मा पूरे जगत में जानी मानी लेखिका है। तो चलिए आज ऐसे ही हमारा सौभाग्य है कि महादेवी जी वर्मा का पाठ हमें पढ़ने के लिए है। और दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र किसका है? निराला भाई का है। और ये निराला भाई का व्यक्ति चित्र जो है वो किसने अंकित किया है, रेखाटन किया है? तो महादेवी जी वर्मा ने किए हुआ है। आप भी बहुत एंजॉय करेंगे ये मुझे आशा है। तो चलिए नोटबुक पेन लेके बैठते हैं। शब्दार्थ में भेजूंगी ही, फिर भी जहां जहां पे मैं बोलूंगी कि बेटा ये डिफिकल्ट वर्ड है तो समझ जाइएगा कि ये डिफिकल्ट वर्ड है और आपको लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट। अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन जो है वो साझा करती हूँ। निराला भाई, निराला भाई महादेवी जी वर्मा ने लिखा हुआ। पहले लेखिका का परिचय दिया है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। और विधा जो है वो उसका भी परिचय दिए हुआ है, तो हम विधा का परिचय करते हैं। विधा में क्या दिए हुआ है? आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। अभी याद कीजिए, अभी आप 17-18 साल के हैं और ऐसी कोई व्यक्ति है कि जिसके आप प्रभाव में हो। बहुत ज्यादा वो व्यक्ति जो है वो स्मरण होता है, वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा हमको स्मरण होता है, तब हम उससे प्रभावित, उसके ऑरा में जिसे बोलते हैं हम, वैसे है। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। और कभी कभी से लगता है कि यार ये जो व्यक्ति है मेरे जीवन में, ये मेरे लिए इतनी अहम है, ये मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि क्यों ना मैं इस पे कुछ लिखूं। महादेवी जी वर्मा के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और उन्होंने क्या किया, फिर स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। ठीक है, कल हमारा क्या था? चतुष्पदी थी हमारी साहित्य की विधा, थी चतुष्पदी। और आज हमारी साहित्य की विधा कौन सी है? संस्मरण। पाठ परिचय। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। अब ये छायावादी कवि क्या है? कवियों के कई प्रकार है, उसमें से एक है छायावादी। छायावादी मतलब जिन्होंने पाठकों को आधुनिक कविता दी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोज ऑर्डर में भी लिखा जाता है, लेकिन दैट इज पोएम, वो पोएम होती है, उसको बोलते हैं छायावादी कवि। अब और छायावाद में क्या होता है कि उसमें अर्थ जो है, गहराई, जिसे अंग्रेजी में आप डेप्थ बोलते हो, वो डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। ऐसे कवियों को कहा जाता है छायावादी कवि। और क्रांतिकारी व्यक्तित्व, रिवॉल्यूशन, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन। क्रांतिकारी मतलब वो जो आप सोचते होंगे अंग्रेजों के जमाने के, वैसे नहीं। हर बात में चेंज एक्सेप्ट करने वाले, परिवर्तन जो है वो स्वीकार करने वाले, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं निराला जी। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, गरीब, जिनके पास कोई पैसे नहीं थे, फक्कड़ बने रहे।
निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों को आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। क्या बात, ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पे है, इतनी सज्जनता लोगों में है। निर्धनता में जीवन यापन करते रहे, जीवन गुजारते रहे, पेट पानी के लिए कुछ पैसा नहीं था। अभी आप जब पढ़ेंगे तब समझ में ही आएगा। और इसके बावजूद भी दूसरों का आर्थिक दुख, आर्थिक बोझ, कभी किसी को पैसों की जरूरत है, किसी के शादी में पैसे कम पड़ रहे हैं, किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, तो इनके पास जो था वो दे देते थे और खुशी खुशी देते थे। ऐसे थे निराला जी। तो इन्होंने ये व्यक्तित्व जो है स्वयं बूढ़ होते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा। वियोग, पार्टिसिपेशन, जुदाई। अभी हमको इनके आगे पीछे की स्टोरी क्या है वो पता नहीं है निराला भाई के, लेकिन लेखिका कहती है कि उनके परिवार के सदस्य से उनकी जुदाई हो गई थी, वो वियोग हो गया था और वियोग की व्यथा को उन्होंने सहन किया, सहा, उसे काव्य में उतारा और उनके काव्य में वो दुख जो है वो दुख दिखाई देता है। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। इसमें कई प्रसंग है ऐसे कि जिसमें हॉस्पिटैलिटी, कोई आने के बाद जब हम उनका मान सम्मान करते हैं तो निराला जी किस प्रकार से आदर सम्मान करते थे। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। अपने समकालीन रचनाकार, उनके पीरियड में जो बाकी के लेखक एवं कवि थे, वह उनके प्रति उनकी चिंता और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, उनका दुख, उनका सुख समझने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं संवेदनशीलता। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था, भावनाओं से भरा हुआ था। किसी को सुख होता है तो वो खुश हो जाते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन किसी को दुख होता है तो उनकी आंखों में से आंसू छलकते थे। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। चलिए निराला भाई को जानते हैं, समझते हैं, और ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में होंगे तो याद करना। अगर आपको कोई याद आए ऐसा व्यक्ति निराला भाई के जैसा तो जरूर बताइएगा कि ये यस यार, ये निराला भाई के जैसा ही व्यक्ति है। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का चित्र दिए हुआ है। जानी मानी भारत की लेखिका है, कई सारे अवार्ड्स, इनको पुरस्कार जो है वो मिले हुए हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से घटा एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। साहित्यिक भाषा है, साहित्य की भाषा है। लेखिका कहती है एक युग बीत जाने पर भी, एक युग मतलब बहुत सारे दिन, बहुत साल बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी, घटा सावन की है ना, बादल, घटा छाई हुई रहती है, मतलब बादल छाए हुए हैं और बादल में क्या भरा हुआ होता है, पानी। स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा। सावन में तो बारिश के ही दिन होते हैं ना, तो सावन में बादल, घटा तो छाई हुई रहेंगी और मेरी स्मृति में वही घटा भरी अश्रुमुखी, अश्रुओं से भरी हुई एक सावन की पूनम, सावन की पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। अगर सावन में पूनम आए, कितना सुंदर कहा है देखो, अगर सावन में पूनम आती है तो भी, सावन की पूनम मतलब कौन सी होती है, रक्षाबंधन, तो सावन की पूनम में भी क्या होता है, तो सावन की पूनम में बादल छाए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे महादेवी जी वर्मा जो है वो कहती है कि मुझे अभी भी याद है, ऐसी एक स्मृति मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में भरी हुई है कि जो बादल से छाई हुई है। अब ये जो बादल से छाई हुई है ये कौन सी स्मृति है, उसका वर्णन महादेवी जी वर्मा क्या करती है, कहती है उन रेखाओं के उजले रंग ने, वो रेखाएं जो कि बादल से घिरी हुई थी, उजला रंग, पूनम का रंग उजला होता है, न जाने किस व्यथा से गीले हैं। पूनम का रंग उजला होते हुए भी वो जो स्मृति है वो गीली है,
और कि अब तक सूख भी नहीं पाए, अभी तक वो गीली है, अभी तक भावनाओं से भरी है, और उड़ना तो दूर की बात है, सूख भी नहीं पाई तो उड़ना तो दूर की बात है। वो रेखाएं जो है वो इस प्रकार वो व्यथा में गिरी हो गई है। व्यथा मतलब दुख, दुख की बारिश मानो गिर गई है, और दुख की बारिश गिर के क्या हुआ है, तो वो स्मृति भी गीली है और उस अभी तक वो सूखी नहीं है, उड़ने तो दूर की बात है। भावनाओं, इसका शॉर्ट में मतलब ऐसा है कि मेरी ये जो स्मृति है, ये स्मृति बहुत भावनाओं से परिपूर्ण है, भावनाओं से भरी हुई है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी। क्या पूछती है लेखिका, देखिए, पूछ बैठी थी, आपके आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत के ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। बस इतने दो ही पैराग्राफ बेटा डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं थी। अब महादेवी जी ने निराला भाई से पूछा कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? मैंने पूछना नहीं चाहिए था। वो महादेवी जी वर्मा को बाद में समझ आई कि मैंने नहीं पूछना चाहिए था। अवश्य ही उस समय मेरे सामने, क्योंकि मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई, सावन की पूर्णिमा, मतलब मैंने बोला आपको सावन की पूनम है, मतलब क्या है, तो सावन की पूनम है मतलब की रक्षाबंधन है, और निराला भाई के कलाई पर, हाथ पर एक भी राखी नहीं है, और तब वो बंधन शून्य, बंधन से नहीं बंधी हुई ऐसी कलाई उनकी, और पीले कच्चे सूत के ढेरों राखियां लेकर यजमान खोजियों का चित्र। अब एक चित्र ऐसा था जिसमें यजमान, यजमान मतलब यज्ञ करने वाले लोग, वो यज्ञ करने वाले लोग जो है खोजियों, खोजियां मतलब ढूंढते हुए घूमने वाले, यज्ञ के लिए ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वैसे ढूंढने वाले, जिनके कलाई पर बहुत सारे बंधन पीले रंग के बांधे हुए हैं, वो एक तरफ और निराला जी एक तरफ, जिनकी कलाई पे एक भी राखी नहीं थी, जिनकी कलाई बंधन शून्य थी, पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने, इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी, तो वो प्रश्न जो है उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड। अब उत्तर क्या था? कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी? क्या कहते हैं लेखक कवि निराला भाई, कहते हैं कि ऐसी कौन सी बहन है कि जो मेरे जैसे भुक्कड़ को, भुक्कड़ मतलब यहाँ पे गरीब, गरीब जो कि कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी। उनको बहुत दुख हुआ होगा कि मेरे कलाई पे राखी नहीं है, ऐसा इन्होंने पूछा, किसी ने मुझे राखी नहीं बांधी। क्या सब मुझे कंगाल समझते हैं, भुक्कड़ समझते हैं? उसमें दुख था, या चुनौती, या फिर चुनौती थी कि नहीं तो नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरा जीवन जो है उसमें स्वानंद भरा हुआ है। यह कहना कठिन है, पर जान मतलब वो दुख था या फिर कोई चुनौती थी, चुनौती मतलब जिसे आप इंग्लिश में चैलेंज बोलते हो, वो था। यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी की अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। मुझे वो आह्वान लगा कि मैं बांधूंगी। इसलिए देखिए महादेवी वर्मा ने टाइटल क्या दिए हुआ है, निराला भाई, भाई थे। तो मैंने वो अव्यक्त चुनौती, अव्यक्त यानी न दिखने वाली, ऐसी जो चुनौती थी उसका आभास मुझे हुआ, रियलाइजेशन, वो मुझे ज्ञात हुआ, और मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। अभिषेक करना मतलब मैंने राखी बांध दी, ऐसा मतलब है कि मैंने क्या किया, तो ये स्वीकार किया। अभिषेक किसका किया जाता है? भगवान का। मुझे निराला भाई का हाथ जो है वो भगवान के समान लगा, और मुझे भगवान के समान लगा, इसलिए मैंने उनको राखी बांध दी। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे ऐसा दिए हुआ नहीं है, लेकिन पाठकों को समझना है
जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है। उनके जो कलाइयां थी, उनके जो हाथ थे, वो हाथ क्या किया है उन्होंने? तो दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत, क्या क्या है उनके गीतों में? निराला भाई खुद कवि है, इसलिए वो जो कवि है उन्होंने क्या किया है, तो ऐसे दिव्य गीत लिखे हैं कि जिसमें वर्ण भी है और गंध भी है। क्या बात है, क्या बात है ना? कि ऐसा है क्या कभी कि यार वो जो गाना है ना, उसका सुगंध, उसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा था, उसका रंग कितना अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी गाने में, काव्य रचना में, हमें काव्य रचना में बहुत कुछ दिखाई देता है, उसका रंग दिखाई देता है, उसका गंध जान पड़ता है। मतलब हम महसूस कर सकते हैं उसमें की भावनाएं जो है वो भावनाएं, और मधु वाले मेलोडियस मधुर ऐसे गीत जो है वो सुमन है मानो। सुमन मतलब पुष्प। सुमन के दो अर्थ है, बहुत सुंदर परिच्छेद है ये। सुमन, सुमन यानी पुष्प, और सुमन, सुमन यानी अच्छा मन। सुमनों से भारती की अर्चना भी की है। भारती यानी भारत माँ। भारती का मतलब सरस्वती, दोनों भी अर्थ होते हैं। तो सरस्वती की पूजा की है शब्दों से, जिसमें वर्ण है, जिसमें गंध है और जिसमें माधुरी है, ऐसे। और लेकिन जो हाथ शब्द लिखते हैं वही हाथ बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मिट्टी का श्रृंगार कौन करता है? किसान। मिट्टी का श्रृंगार कौन करता है? कामगार, काम करने वाला, मजदूर। तो ना ही सिर्फ शब्दों की पूजा की है, मिट्टी की भी पूजा की। बर्तन मांजे, पानी भरे, और ऐसी श्रम साधना से पसीना आ जाता है, स्वेद। स्वेद मतलब पसीना। पसीना आ जाता है तो उन्हीं बिंदु, वो पसीने के जो बिंदु है वहां उससे क्या किया, तो उसे मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। और पसीने का बिंदु जो है वो कहाँ गिरता है? मिट्टी में गिरता है। और तब मिट्टी समझती है कि मेरा पुत्र जो है, ये श्रम करने वाला पुत्र कितना श्रम करता है। मिट्टी भी कितनी खुश होती होंगी कि ये मेरा पुत्र है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने, दिन रात के पग निकल जाना मतलब दिन रात ऐसे निकलते जा रहे थे, वर्ष के वर्ष निकलते जा रहे थे, वर्ष की सीमा पार हो रही थी। और अतीत, अतीत यानी भूत, भूत ने भूतकाल में, अतीत काल में आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है। ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है। आग डालना मतलब अनुमान करना। ऐसी कथाएं जो है कि जो आग है मतलब कि संकट है, और वो संकटों में भी क्या किए हुआ है, तो जब भी आंसू निकले तो आंसू में से शब्द निकले, और शब्द निकले तो कथाएं तैयार हुई। जितनी इस महान, ऑफकोर्स ये कवि थे तो कविताएं तैयार हुई। जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन में मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। चित्रकथाएं हूबहू आपके सामने चित्र जो है वो प्रस्तुत करना शब्दों के द्वारा। ये महान कवि असाधारण मानव है, और इन्होंने मार्मिक, मार्मिक यानी अर्थपूर्ण, अर्थ से भरी हुई झांकी। झांकी सबको पता है, रामनवमी रहती है, कृष्ण जन्माष्टमी रहती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तब झांकियां निकलती है। तो इनके इसमें एक झांकी है। इतने सारे शब्दों का समूह है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्र आधार पा लेना सहज नहीं। और वो हूबहू चित्र आधार, वो हूबहू पाठकों के सामने प्रस्तुत करना, वो कोई सहज सुलभ काम नहीं है, इजी नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने, अब यहां से एकदम इजी है, अब यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। वो बोलती है कि उनका जीवन जो था अस्त व्यस्त था,
कहीं पे भी पैसे दे देते थे, कहीं पे भी पैसे खर्च करते थे, ऐसा अस्त, कुछ भी खा लेते थे, ना कोई रूटीन था, ना हिसाब किताब था, ऐसा अस्त व्यस्त जीवन। तो उसको व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का, तो महादेवी वर्मा जी ने सोचा कि मैंने अभी इनको भाई तो मान लिया है, तो अब मैं इनका जीवन जो है व्यवस्थित कर देती हूँ। लेकिन असफल प्रयास, प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बहुत सुंदर है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। उन्होंने देखा कि लोग मुझे बहुत भला बुरा कहते हैं, आलोचना करना, आलोचना होती है ना, किताब की आलोचना, फिल्म की आलोचना, यानी भला और बुरा दोनों भी जो साइड्स होती है वो दिखाना। तो एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना, निर्बंध उदारता, निर्बंध जिसपे कोई नियंत्रण नहीं है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, उदारता, दे देते थे, वस्तुएं दे देते थे, कभी पैसा दे देते थे। तो की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया महादेवी जी कि नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल व्यवस्थित रहूंगा, किसी को पैसे नहीं दूंगा, मेरे संभाल के रखूंगा एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन हुआ क्या, तो संयोग से, बाय चांस क्या हुआ, से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। देखिए कितने हैं 300 रुपए, और हुआ क्या, वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। अब महादेवी जी के पास कितने पैसे दिए हैं, 300 रुपए, और अब चलो मेरा खर्चा बनाओ, मेरा बजट जो है वो बनाओ, और मुझे बोला कि आदेश दिया कि मेरा बजट जो है वो आप बनाइए। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। मेरा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत है ना, वैयक्तिक, पर्सनल, पर्सनल जो मेरा हिसाब रखते हैं वो जानते हैं कि ये 300 रुपए जो है इसका हिसाब रखना कितना मुश्किल है। आगे महादेवी जी को भी ऐसा ही अनुभव आता है, तो देखते हैं क्या अनुभव है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। हिसाब जनरली क्या होता है, 1 महीने का होता है। अब वो है ना, ऐसी एक कहावत है ना कि अपनी चद्दर देख के पैर जो है वो फैला नहीं चाहिए। तो वो बोले कि ना वे मेरी चादर चादर लंबी कर पाते हैं और न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। 300 है तो 300 ही रहेंगे ना, 400 नहीं होंगे, चादर लंबी नहीं हो सकती। और 300 रुपए जो है वो कम से कम खर्चा करो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी, खींचातानी, रस्साकशी मतलब खींचातानी, खर्चा करना है या नहीं, इस कंफ्यूजन में क्या हुआ, तो 30 दिन बीतते रहे। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। कितना सुंदर है, देखो एग्जाम्पल जो है वो भी कितना अच्छा दिया हुआ है महादेवी जी ने। महादेवी जी कहती है कि कैसा है कि अगर क्लास में ऐसे 10 बच्चे हैं कि जिनमें से 9 फेल होते हैं और एक ही पास होता है, तो वो एक पास होने वाले की बहुत प्रशंसा होती है। तो मैं ये समझ बैठी कि हिसाब किताब रखने में क्या हो गया, तो हिसाब किताब रखने में शायद से ऐसा हो गया कि बाकी के लोग फेल हो गए और मैं थोड़े से मार्क्स से भी अगर पास हो जाऊं तो मैं उनमें बुद्धिमान हो जाऊंगी। लेकिन अब देखते हैं कि महादेवी जी जो है वो ये परीक्षा जो है इसमें उत्तीर्ण होती है या नहीं होती है, तो अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। बराबर है कि श्रेष्ठ जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, ये देखते हैं अभी हम, ऐसा होता है क्या। चलिए ये दूसरा लाइन जो है, रो जो है वो हमारी हम शेयर करते हैं आपके साथ। अस्तु, अस्तु यानी लेटिड। चलिए हो गया कि तीन क्या क्या सीखे हम। 300 रुपए जो है वो मिले। अब हिसाब किताब रखने वाली है हमारी महादेवी जी। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक, नापित का मतलब है हजाम, बार्बर जो दाढ़ी कटिंग कराता है ना, वो नमक से लेकर नापित तक
और चप्पल से मैं इधर चली जाती हूँ। अस्तु यानी लेट इट बी, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, अनुमान यानी अंदाज लगाना, एक हिसाब कि इतना इतना खर्चा हो सकता है, इतना इतना बच सकता है, तो मैंने सारे हिसाब लगाए थे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चे का क्या करेंगे, है ना, कि अनएक्सपेक्टेड खर्चा जो है उसका क्या करेंगे, ऐसा लगा। तो फिर और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। अभी उनको लगा तो सही, क्या लगा, अरे वाह कितना सुंदर बनाया है, लेकिन निराला जी इतने सहज नहीं थे, इतना इजी नहीं था उनका काम करना। तो पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। जब निराला जी ने तारीफ की तो महादेवी जी को लगा कि मेरा अर्थशास्त्र जो है वो कितना अच्छा है। तो वह जब निराला जी को पसंद आया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता, फालतू है, मैंने जो गर्व किया था वो बेकार है, वे सवेरे ही पहुंचे। 50 रुपए चाहिए। अब देखिए कितने रुपए थे, 300। 50 रुपए चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, फीस परीक्षा की, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। लेखक थे कोई साहित्य जगत के, 60 दिए 110 हो गए, पहले 50 और अब ये 60। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। कैसे थे निराला भाई, तांगे वाला, उनसे दोस्ती, और उसकी माँ को क्या करना है, तो उनकी माँ को मनी ऑर्डर करने की है 40 रुपए की, 110 और 40 150 हो गए। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी, दिवंगत यानी स्वर्गवासी, दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। मैं तो भूल भी गई, आप रखिए अभी हिसाब। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। अब मेरे पास जो कोई पूंजी थी शायद वो खर्चा करनी पड़ी, है ना। हालांकि उस समय 300 रुपए बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनकी दानशूरता, इनकी उदारता, ये देखकर वो 300 रुपए भी कुछ पूरे नहीं। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डर दानी यानी उदारता, दानशूरता को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। पहले उन्होंने क्या बोला है, खुद को भुक्कड़, कि मैं कंगाल हूं, तो मैं कंगाल हूं, पहले की जो लाइन थी, तो उन्होंने भुक्कड़ ऐसा बोला हुआ है। तो मैं भी, लेखिका कहती है कि ऐसा अगर चलता रहा तो शायद मैं भी कंगाल हो जाऊंगी। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया, दुस्साहस नहीं किया, हिम्मत नहीं की, कभी भी हिम्मत नहीं की मैंने। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई। अंतर्धान होना, गायब हो जाना, कि मैंने रजाई बनाई ओढ़ने के लिए, कोट, ये जो रोज निजी जिंदगी के लिए लगते हैं, ये भी दूसरे दिन गायब हो जाते थे। तो क्या होता था कि किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए गायब हो जाते थे। तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए, अर्थ यानी पैसा, यहाँ पे पैसा ऐसा मतलब है। तो अर्थ के बारे में क्या कहना, जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति, हाँ, जो साधन मात्र है, कि पैसों से ही सब कुछ आता है ना बेटा, यही एक साधन है जिंदगी जीने के लिए, पैसा तो होना। तो जब ये दे देते थे तो पैसा तो दे ही देते थे। वह संध्या, दैट इवनिंग, वो शाम भी मेरी स्मृति में, मेरी याद में विशेष महत्व रखती है, जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। मैथिली शरण जी गुप्त ये कवि है। तो ये निराले जी का आतिथ्य ने मान सम्मान, निराला जी जो भी आते थे उनका बड़ा मान सम्मान करते थे, उनका हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य करते थे।
ग्रहण करने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी आए। बगल में गुप्त जी की बिछौने का बंडल दबाए दिया। कितना कितना सुंदर वर्णन है, देखिए। बगल में, बाजू में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए। गद्दी वगैरह रहती है ना, उसका जो बंडल होता है बिछौने का, वो दिया सलाई के क्षण प्रकाश। कितना सुंदर वर्णन है। दिया सलाई पता है आप लोगों को, वो रहते थे लैंटर्न, उसको बोलते हैं दिया सलाई। क्षण प्रकाश, महादेवी जी ने शब्दों का प्रयोग, क्षण प्रकाश, थोड़ी देर के लिए प्रकाश, क्षीण अंधकार। और अंधकार, वो प्रकाश की वजह से अंधकार थोड़ा कम हुए हुआ। में तंग सीढ़ियों का मार्ग, छोटी छोटी रास्ता सीढ़ियों का दिखाते हुए आप आंखों के सामने लाइए। मैथिली शरण गुप्ता जी है, निरालय जी है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अंधेरा है, दिया सलाई है उनके पास है, थोड़ी देर के लिए कभी वो प्रकाश देती है या कभी नहीं देती है, और वो सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं मार्ग दिखाते हुए। निराला जी हमें मतलब शायद महादेवी जी भी उनके साथ उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना की मूक साक्षी रही है। मतलब वहां पे बहुत सारे उनका अभ्यास का सामान, उनकी पढ़ाई का, उनका ज्ञानार्जन का सामान जो है वो है कठोर साधना, कठोर साहित्य। उनका लिटरेचर वहां पे है और वो साक्षी है, दैट इज द प्रूफ। और कैसी है, मूक साक्षी, स्पीचलेस। कि निराला जी कितनी पढ़ाई करते थे, कितना अभ्यास करके हर एक शब्द लिखते थे। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा। कितना दरिद्रता है, देखिए। आले पर, आला यानी क्या होता है बेटा, दीवार होती है ना, दीवार पे अभी जैसे कोई ग्लास के कॉर्नर्स बनाते हैं तो पहले मिट्टी के ही बना लेते थे, कुछ चीज रखने के लिए एक कोना बनाया जाता है, तो ऐसे कोने में कपड़े की आधी जली बत्ती से, जो लैंटर्न था उसमें बात बनानी पड़ती थी, तो वो बात कपड़े की बनी हुई थी, और वो कैसी, जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली। बात तो बड़ी थी लेकिन तेल कम था, तेल कहां से लाते, तेल कहां से लाते। और वो भी खाली मिट्टी का दिया, मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए कि मैं दिया हूं, इसके लिए शायद वो जल रहा था, लेकिन उसमें तेल वेल नहीं था। समझ में आ रहा आपके? मैथिली शरण गुप्त और निराला भाई और महादेवी जी वर्मा जिस कक्ष में गए थे, वो कक्ष में एक कॉर्नर में एक दिया जल रहा था मिट्टी का, उसमें बात बनाई हुई थी कपड़े की। बात तो बड़ी थी लेकिन तेल नहीं था, नाम के लिए सिर्फ जल रहा था और जल उठने का प्रयास कर रहा था, वो भी मदद कर रहा था। वहां आलोक रही, आलोक यानी तेज, आग, प्रकाश। वहां आलोक रहित, जहां पे प्रकाश नहीं है, सुख सुविधा शून्य घर, देयर वेयर नो फैसिलिटीज। एक भी सुख सुविधा नहीं है, ना दिया है, ना खाना बनाने के लिए सामान है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और ना ही सोने के लिए अच्छी गद्दी। सुख सुविधा शून्य घर, गृह स्वामी के, लेकिन ये सुख सुविधाएं नहीं थे, लेकिन क्या था, इससे भरा हुआ था। तो घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ। गृह स्वामी विशाल आकार था, उनका प्रेजेंस, उनकी वहां पे उपस्थित रहना ही कितना जिंदा दिली थी, कितनी जिंदा दिली, कितना आनंद था। और उससे भी विशालतर और उससे भी बड़ा आत्मीयता से भरा हुआ था। मन कितना बड़ा था, जो भी मेरे पास है उसमें से आधा नहीं, वो पूरा ही मैं दे देता हूं। विशालतर, डिग्री होती है ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में डिग्री होती है ना, तो डिग्री में जो सुपरलेटिव डिग्री होंगी वो विशालतर। तो विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव होता है, तो वो सुपरलेटिव अपने संबंध में बेसुध, बेसुध यानी बेशुद्ध, बेहोश। निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी थे, खुद के लिए है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो भी रूखा सूखा है वो खा लूंगा, नहीं है पहनने के लिए कपड़े तो फटे कपड़े पहन लूंगा, दूध नहीं मिला तो छाछ मिलेंगे पीने के लिए। तो अपने लिए बेहोश थे, लेकिन अतिथि जो है
उनकी सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। उनकी मेरे आए हुए अतिथि को कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, उसके मान सम्मान में कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो सतर्क, हमेशा अलर्ट, इधर उधर उनका ध्यान रहता था। प्रहरी सतर्क प्रहरी है, पहरा देते थे और बिल्कुल अलर्ट होके पहरा देते थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर, उन्होंने देखा कि अतिथि की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक नया घड़ा यानी मटका खरीदा। इसके लिए तो गंगा जल ले आए उसमें, और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर, लकड़ी का जो तख्त होता है पलंग के जैसा, उस पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। उनकी जो लिखने की, उनकी जो कुछ सोने की जो व्यवस्था थी वो करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। आज हमारा बहुत कम पार्ट हुआ है, कल के लेक्चर में शायद से ज्यादा पार्ट होगा। मुझे पता नहीं था कि ये इतना सुंदर तरीके से पढ़ाते पढ़ाते कैसे समय निकल जाएगा। अभी आपको भी बहुत ज्यादा बोर होगा, तो इसलिए आज ये इसके लिए रुक जाते हैं, और क्लाइमेक्स पिक्चर अभी बाकी है, हमारे निराला भाई की कहानी अभी बाकी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय ऑल ऑफ यू, बाय।